आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यारा यादें छोड़ जाता है। टिन टिन टिन। देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। देखिए कैसे करना है। आलोक सेड टू द बॉय, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। सबसे पहले तो आप पहचानोगे ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस तो आपको क्लियर है, क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू है। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्लियर है। और उसके अलावा कौन सा टेंस है, व्हाट इज योर नेम, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट किसमें जाता है, सिंपल पास्ट में। एंड वेयर डू यू लिव, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो दो है, दो सेंटेंस है, मिला दिया गया, एंड लग गया है। कंजक्शन लगा के सेंटेंस को मिला दिया जाता है। टू ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। वॉट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, यहां देखिए मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब नहीं लगेगा। मेन वर्ब के साथ डी लगा दीजिए, काम बन जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। नाउ देखिए कैसे करना है। आलोक सेड टू द बॉय, तो लिखोगे आलोक आस्क्ड द बॉय। क्यों आस्क्ड लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड ही लगता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा। तुरंत क्वेश्चनिंग वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच है, वही वर्ड लेंगे। व्हाट है तो व्हाट ही लेंगे, ध्यान देना, व्हाट। उसके बाद मैंने कहा था क्या, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ध्यान देना। इसमें डैट का यूज नहीं होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंपरेटिव सेंटेंस में डैट का यूज नहीं होता है। या तो इफ लगता है, और या तो क्वेश्चनिंग वर्ड है तो क्वेश्चनिंग वर्ड। इफ कब लगता है, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी शुरुआत यहाँ की जो है सपोर्टिंग वर्ब से हो, तो हिज, हैज, हैव, डिड, डू, डज, है ना, ध्यान देना इस पे, ठीक है। हैड, है ना, विल, शैल, इससे। आलोक आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज लगा देना, ये पास्ट में चला जाएगा। एंड लगा के वेयर डू यू लिव, एंड वेयर ही लिव्ड, बस वाज नहीं लगाना, क्योंकि यहां मेन वर्ब है ना। अगर मेन वर्ब के साथ आप डी लगा दोगे, काम हो गया, पास्ट टेंस में चला गया। एंड वेयर ही लिव्ड, एंड वेयर ही लिव्ड, दैट विल बी द आंसर। इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, क्वेश्चन मार्क हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना, दैट्स इट। नाउ सेकंड वन, द मदर सेड टू हर सन, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स these days। मदर ने अपने पुत्र से कहा कि क्यों तुम जो है अटेंशन नहीं हो, मतलब सीरियस नहीं हो, पढ़ाई को लेकर इतना अटेंशन क्यों नहीं हो अपनी बुक्स को लेकर, these days, इन दिनों में। तो ये देखिए ये क्या है, आर लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर, दो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, और आईएनजी तो आपका मेन वर्ब के साथ लगेगा ही, मस्ट है। तो द टीचर, अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है रिपोर्टिंग वर्ब में। द मदर आस्क्ड हर सन, लिखोगे द मदर आस्क्ड हर सन, वाई लगा देना। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब रिपोर्टेड पूरा मिला के इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर कैपिटल में है वो स्मॉल में हो जाता है, वाई। अब चूंकि अपने लड़के से करी, मैंने कहा था सारा दारोमदार इसी पे है, सन, यानी सन जो है लड़का होता है, यानी ही से पुकारा जाता है। वाई ही, हमने कहा था ना तुरंत जो है क्वेश्चनिंग वर्ड लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाना, ही, शी, यू, वी, है ना, दे, ये सब क्या है, आई, ये सब जो है सब्जेक्ट है, काम करने वाले। वाई, अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में जाएगा, वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट पेइंग अटेंशन, मैं यही लिख दे रहा हूं, अटेंशन, नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स है तो हो जाएगा टू हिज बुक्स, टू हिज बुक्स। और दीस का क्या होता है, दोज होता है, दीस की जगह दोज लगाना, दोज डेज, यहां एस लगा दीजिए, दोज डेज। बस क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन मार्क हटा देना और इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, ध्यान देना, ये हो गया। माई फ्रेंड सेड टू मी,
प्लीज लगा हुआ है। अब ये कौन सा है सेंटेंस? सेंटेंस पहचान लेना। इंट्रोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, डिक्लेरेटिव वही उसी को कहते हैं, निगेटिव होता है, उसके अलावा जो है आपका इंपरेटिव होता है, उसके अलावा जो है एक्सक्लेमेटरी होता है, उसके अलावा ऑप्टेटिव होता है। तो प्लीज लग जाए, या मतलब प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर दिया जाएगा या एडवाइस दी जाएगी। एडवाइस मतलब सलाह देना। तो यहाँ प्लीज है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड ईडी लगा देना क्योंकि ये सेड है ना पास्ट में। लिखोगे माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज है ना, प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्टेड मी। टू लगा देना, इसमें भी डैड का यूज नहीं होता है, इसमें टू का यूज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में ज्यादातर टू का यूज होता ही है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, गिव हिम यानी कि अब दोस्त उससे कह रहा है ना कि मुझे दे दो, गिव हिम, गिव हिम। अब मुझसे कह रहा है माई बुक, माई बुक लिखना जान देना, माई बुक फॉर 3 days, ये हो जाएगा, डेट्स इट। इस तरीके से आप करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत लड़के फंसते हैं इसमें। मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ खैर।